वेलकम टू द चैनल ऑफ एग्रीहोलिक्स। हम लोग फिर से 20-25 सवालों का क्वेश्चन लेकर एक कंपाइलेशन लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम ये पूछ सकता है बीपीएससी बीएचओ में भी। अभी केन सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम होने वाला है, वहाँ भी आईबीपीएस A4 में। और ये जनरली सब एग्रोनॉमी के सवाल हैं, तो पहले एग्रोनॉमी लाएंगे फिर हॉर्टिकल्चर, ऐसे करके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो पहला सवाल है कि राइस, व्हीट, मूंग इज एन एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है? तो ये क्रॉपिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। देखो, फार्मिंग सिस्टम में क्या होता है ना, दो इंटरप्राइज होते हैं। मान लीजिए आप एग्रीकल्चर प्लस आप कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री या कर रहे हैं फिशरीज। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री सब आ गया। तो दो तीन इंटरप्राइज यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं। राइस, व्हीट, मूंग तीनों क्रॉप है। एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब फॉरेस्ट, फॉरेस्ट नाम की तो कोई चीज़ दिख नहीं रही है। और तो आंसर जाएगा क्रॉपिंग सिस्टम। कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी प्लांट इज कॉल्ड, फिर से कल्टीवेशन को पीसी कहते हैं, सेरीकल्चर सिल्क को कहते हैं, एपीकल्चर हनी बी को कहते हैं। तो मोनोकल्चर क्या होता है? देखो, मोनोकल्चर क्या होता है, एक ही क्रॉप लार्ज एरिया में उगाने को मोनोकल्चर कहलाता है। टिश्यू कल्चर क्या होता है, सेल या टिश्यूज को सेल या टिश्यू को आप क्या करना, एक आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करके नया प्लांट बनाना। इन आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करके न्यू प्लांट बनाना, दैट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। जैसे टिश्यू कल्चर बनाना मिलता है। तो यहाँ आंसर कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी प्लांट इज कॉल्ड मोरिकल्चर। वर्मिकल्चर अर्थवर्म को कहते हैं, एपीकल्चर हनी बी को कहते हैं, सेरीकल्चर सिल्क को कहते हैं। ठीक है। इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो देखिए भैया, इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट श्रीलंका में है। कहाँ है? श्रीलंका में। और ये बना कब था? तो 1984 में बना था। 1984 में बना हुआ था। यूनिट ऑफ मेजरिंग क्लाउड कवर इज, देखो जो यूनिट होता है ना मेजर करना क्लाउड कवर को, वो क्या कहलाता है? ऑक्टा कहलाता है। ऑक्टा मतलब क्या होता है ना, जो आसमान को ना हम 8 भागों में बांट देते हैं और उसको बराबर बराबर भाग में बांट देंगे। तो अगर 0 ऑक्टा हुआ, 0 ऑक्टा मतलब कोई क्लाउड नहीं, नो क्लाउड। ठीक है। 4 ऑक्टा हुआ, देन आपको हाफ क्लाउड, हाफ क्लाउड है आसमान में। 8 ऑक्टा, इसका मतलब हुआ कि पूरे आकाश में क्लाउड है, फुल क्लाउड इन स्काई। विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द क्रॉप डजेंट बिलोंग्स टू फैमिली पोएसी, पोएसी फैमिली से कौन सा बिलोंग नहीं करता है? नेपियर क्या है ना, पोएसी फैमिली से ही आता है। नेपियर नेपियर पोएसी फैमिली से ही आता है। सुगर केन भी आपको पोएसी से ही आता है। पैराग्रास भी पोएसी से आता है। जो लीन सीड होता है ना, लीन सीड आपको पोएसी से नहीं आता है, ये इसका फैमिली होता है लिनिएसी। ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ बैनियल क्रॉप इज, बैनियल क्रॉप का एग्जाम्पल क्या है? ऐसे क्रॉप जो 2 वर्ष लगाए अपने पूरे लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ना, वैसे क्रॉप को बैनियल क्रॉप कहते हैं। तो यहाँ आंसर शुगर बीट जाएगा, शुगर बीट आंसर जाएगा। देखो, टोबैको है वो एनुअल प्लांट है, एनुअल प्लांट है। मेज भी एनुअल है।
लुसर्ने, ये क्या है, ये पेरेनियल है। एट अराउंड 6 किलोमीटर हाइट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इज डैश ऑफ द सी लेवल वैल्यू, कितना हो जाता है। देखो 6 किलोमीटर हाइट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना वो आधा हो जाता है। सी लेवल प्रेशर का जो वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सी लेवल प्रेशर का वो आधा हो जाता है, 1/2। ये आंसर जाएगा, इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं है। इसमें क्या हो ना, जैसे हाइट हम ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस अरे नहीं यार, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेशर घटता है, हाइट इंक्रीज करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा। ठीक है। विंटर रेन इन नॉर्थ इंडिया मेनली ड्यू टू, देखो विंटर रेन नॉर्थ इंडिया में वो जनरली होता है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये मेडिटेरियन और वेस्ट एशिया रीजन में आने वाले टेम्परेट साइक्लोनिक सिस्टम है जो विंटर में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रेन लाते हैं। आंसर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन मैन्योर क्रॉप, तो ग्रीन मैन्योर क्रॉप इसमें कौन है, वो है ढैंचा। ढैंचा इज ए ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप। और ढैंचा का नाम क्या बोलते हैं, इसका बोटेनिकल नेम क्या है, सिस्बानिया एक्यूलिएटा। सिस्बानिया एक्यूलिएटा। बानिया एक्यूलिएटा लेजुमिनेसी फैमिली का है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, तो अल्ट्रावायलेट लाइट का जो वेवलेंथ होता है 280 से 400 होता है, ये अल्ट्रावायलेट लाइट का होता है। ठीक है। 700 से जो 1000 होता है वो होता है इंफ्रारेड का। किसका, इंफ्रारेड का। देखो ये भी इंफ्रारेड है, ये भी इंफ्रारेड। ठीक है, आंसर जाएगा ये। विच क्रॉप इज मोस्ट सेंसिटिव टू फ्रॉस्ट, मोस्ट सेंसिटिव क्रॉप कौन सा है फ्रॉस्ट में, ग्राम है। इंटर कल्टिवेशन इज डन फॉर, इन तो पहला ऑप्शन है कंट्रोलिंग विड, दूसरा है रूट डेवलपमेंट, तीसरा है कंजर्वेशन सॉइल मॉइस्चर। ये तीनों काम करता है, इंटर कल्टिवेशन हम लोग तीनों काम के लिए यूज करते हैं, ऑल ऑफ दिस आंसर जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव मेजर फॉर सॉइल कंजर्वेशन, देखो ये सब इफेक्टिव मेजर है सॉइल कंजर्वेशन, ये भी है, ये भी है, ये भी है। आप सोइंग अलोंग द स्लोप ना, ये इफेक्टिव मेजर नहीं है सॉइल कंजर्वेशन का। द एरिया डिक्लेयर्ड एज ड्रॉट अफेक्टेड व्हेन द टोटल रेनफॉल इज डैश परसेंट लेस देन द एवरेज रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल उस एरिया में जितना हो रहा है उसका कितना परसेंट कम होगा तो उस एरिया को ड्रॉट अफेक्टेड कहेंगे। तो 25% ही कम होगा ना तो उस एरिया को ड्रॉट अफेक्टेड कहेंगे। ठीक है। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इंक्लूड, तो सतत खेती का पहला मकसद तो यही है कि आप इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साल्ट टॉलरेंट क्रॉप, तो बार्ले जो है ना वो साल्ट टॉलरेंट क्रॉप है। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ फॉर फार्मिंग सिस्टम, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ फॉर फार्मिंग सिस्टम इज लोकेटेड एट, तो ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है
मेरठ में। इसको अब कह दिया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग रिसर्च इसका नया नाम। द नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन पर एनम ऑन अ गिवन एरिया ऑफ लैंड मल्टीप्लाइड बाई 100, वो क्या कहलाता है? तो ये फॉर्मूला ही है, देखो। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का अभी एग्जाम में टोटीपोटेंसी का पूछ लिया था, वाटर शेड का पूछ लिया था टीए के एग्जाम में। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला ही है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन कितना, नेट सोन एरिया इनटू क्या, इनटू 100। ठीक है। द यंग प्लांट लीव्स ऑफ सरगम कंटेन्स ए ग्लूकोसाइड विच इज, तो देखो ये क्या है ना, साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड, साइनोजेनिक साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड डेट इज धुरीन, ये आंसर धुरीन जाएगा। ठीक है। यंग यंग सर्वम यंग स्वर्गम टिश्यू में पाया जाता है। द खरीफ पल्स क्रॉप विच इज समटाइम ऑल्सो कॉल्ड एज वेजिटेबल मीट, तो वेजिटेबल मीट किसको कहा जाता है? इसको लोबिया को कहते हैं, काउपी। और काउपी का बोटेनिकल नेम ही क्या है? विग्ना अंग्यू विग्ना अंग्यूक्युलेटा। तो आज के लिए इतना ही सवाल, फिर से हम लोग क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।